नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फोर्थ ग्रेड का जो अभ्यर्थी है वो किस प्रकार से उलझा हुआ है। साथियों, यहाँ पर फोर्थ ग्रेड का एग्जाम है, लगभग 6 पारियों में हो चुका है और लगभग 21 लाख लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। साथियों, 120 क्वेश्चन में से सभी विद्यार्थियों को आंसर की से मिलान करने के बाद में एक ही डर सता रहा है, क्या हाई कट ऑफ जाएगी। अब हाई कट ऑफ क्यों जाएगी साथियों? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही पटवार का रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट में यहाँ पर कट ऑफ ने सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर चौंकाया है। साथियों, यहाँ पर पटवारी की कट ऑफ और इसकी कट ऑफ में क्या अंतर रह सकता है, हम यहाँ पर क्लियर बताएंगे आपको। क्या पटवारी की कट ऑफ को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी? साथियों, साथ में कट ऑफ को कम करने के लिए क्या सीट बढ़ोतरी हो सकती है? ये दो अभ्यर्थियों की मांग है। सीट बढ़ना क्या संभव है? क्योंकि साथियों, सीट को तो विद्यार्थियों ने छोड़ दिया है और यहाँ पर हाई कट ऑफ का यह मामला यहाँ पर चलना शुरू हो गया है। अभ्यर्थियों को एक ही डर सता रहा है कि कट ऑफ हाई जाएगी। अब साथियों, यहाँ पर इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला क्या है? क्या रिजल्ट में इक्वी परसेंटाइल जो फॉर्मूला लगता है उसका क्या मतलब रहता है? क्या हर पारी से बराबर कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे इस फॉर्मूले के तहत? इन सभी को लेकर हम यहाँ पर एक एक को चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं कि फोर्थ ग्रेड का अभ्यर्थी क्यों उलझा हुआ है। साथियों, यहाँ पर फोर्थ ग्रेड के अभ्यर्थियों ने पेपर दे दिया है, आंसर की से अपने प्रश्नों को मिलान कर लिया है और प्रश्न भी उन्होंने यहाँ पर तय कर लिए हैं कि कितने मेरे राइट हो रहे हैं। अब साथियों, यहाँ पर जब पटवार का रिजल्ट आया था उसमें यहाँ पर कट ऑफ है जो 80 प्लस गई थी। अब साथियों, यहाँ पर हम कट ऑफ को पटवार से तुलना नहीं कर सकते क्योंकि पटवार में जो साथियों कैंडिडेट थे उन्होंने लगभग 7.5-8 लाख लोगों ने उसमें एग्ज़ाम दिया था साथियों, ठीक है। तो अब उसमें सीटों की जो संख्या है ना वो मात्र यहाँ पर 3700 सीटें थी साथियों। कितनी? 3700 सीटों पे यहाँ पर कट ऑफ है। अब 3700 का अगर हम 2 गुना भी निकालते हैं तो 2 गुना की कट ऑफ अभी यहाँ पर जारी की गई है। अब 2 गुना की कट ऑफ यहाँ पर लगभग 80 प्लस कट ऑफ यहाँ पर गई है। तो साथियों, आप पटवार से तुलना नहीं कर सकते। पटवार की जो 58,000 की लिस्ट जारी हुई है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें लास्ट कैंडिडेट है ना, तो वो ओबीसी का भी है, ईडब्ल्यूएस का भी है, एसटी का भी है, एमबीसी का भी, हर तरह का कैंडिडेट कैटेगरी का कैंडिडेट है। अगर आप उस लास्ट कैंडिडेट को देखते हैं तो उसके 188 मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। कितने? 88, 188 मार्क्स आ रहे हैं। कितने में से आ रहे हैं? 300 में से आ रहे हैं इसके, ठीक है। अब साथियों, यहाँ पर 300 में से 188 मार्क्स उसके आ रहे हैं तो आप 188 को देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन उसके राइट हुए होंगे, ठीक है। क्योंकि एक पर्सन है ना वो 2 नंबर का था, यानी 150 पर्सन पूछे गए 300 नंबर के। अगर हम 188 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 नाम 18, ठीक है, और 2 चौक 8, ठीक है। ये 94 क्वेश्चन उसके राइट है। कितने में से? 150 में से उसके 94 क्वेश्चन यहाँ पर राइट है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए साथियों, ठीक है। क्योंकि 94 का डबल, यहाँ पे 94 का डबल अगर हम करेंगे तो आपको सभी को पता है कितना होगा। 4 दूनी 8 हो गया और 9 दूनी 18, यानी 188 मार्क्स हैं। और ये एवरेज मार्क्स नीचे आ रहे हैं, आप सभी को पता है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में यहाँ पर नंबर चेंजिंग होंगे लेकिन उसके रियल 188 मार्क्स आ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए साथियों, अगर पटवार की बात करते हैं तो पटवार में 94 क्वेश्चन राइट करने वाला क्या कर रहा है, यहाँ पर इस वैकेंसी में यहाँ पर 58,000 की लिस्ट में लास्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ग्रेड में भी साथियों आप देखिए कितनी सीटें, 53,000 सीटें लगभग सीटें, ठीक है। अब 53,000 में लगभग यहाँ पर 10,000 सीट बढ़ने की संभावना है। अगर 10,000 नहीं बढ़ती है तो 7-8 हज़ार तो ज़रूर बढ़ेगी, ठीक है। अगर 6,000 सीट भी बढ़ती है तो हमारी 53,000 में 54,000 सीटों में 6,000 जुड़ के 60,000 सीट हो जाएगी। अब 60,000 में साथियों कट ऑफ जब आएगी ना तो आप ध्यान से देखना, कट ऑफ हाई नहीं रहेगी। क्योंकि इधर आप सीटों की संख्या देखिए, वहाँ एक सीट में लगभग 250 लोगों का कंपटीशन था पटवारी में एक सीट पर। और इधर अगर हम देखते हैं ना साथियों तो एक सीट पर केवल 39 लोगों का ही यहाँ पर क्या है साथियों, कंपटीशन है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, पटवार में एक सीट का कंपटीशन कितना था और यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी में एक सीट का कंपटीशन केवल 39 का है। आप यहाँ पे अंदाज लगाइए। तो साथियों, इसकी जो कट ऑफ है ना वो हाई नहीं जाएगी साथियों, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं साथियों कि कट ऑफ हाई और सीट बढ़ोतरी को लेकर जो विद्यार्थियों का जो डर है, क्या वो रियल में रह सकता है? तो साथियों देखो, कट ऑफ की बात हम करेंगे, यहाँ पर कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, 80 प्लस नहीं जाएगी साथियों, ठीक है। यहाँ पर कट ऑफ 60 से प्लस ही रहेगी। 60 और 75 के बीच में सभी कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है साथियों।
साथ में सीट बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने निर्देश दे दिए हैं। सीट जरूर बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी अभी हम भी नहीं कह सकते। अभी जो अनुमान आ रहा है वो लगभग 7-8 हज़ार सीट बढ़ने का आ रहा है कि 7-8 हज़ार सीट आपकी बढ़ सकती है। अब हम देखते हैं कि इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला क्या होता है। अब साथियों, इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो नंबर है ना वो किसी पारी में ज़्यादा बढ़ जाएंगे, किसी पारी में कम हो जाएंगे। नंबर बढ़ना या नहीं बढ़ना वो शिफ्ट को देखकर होता है कि कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी सरल थी। अब साथियों, अपन भी नहीं कह सकते हैं कि ये शिफ्ट सरल थी और वो शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है, अगर हम पढ़ के नहीं जाएंगे तो अपने लिए कठिन लगेगी, अगर हम पढ़ कर गए तो हमें सरल लगेगी। ठीक है, लेकिन जो बोर्ड है ना वो शिफ्ट को हार्ड और सरल है ना, वो बोर्ड उस शिफ्ट में बैठने वाले कैंडिडेट को, उस बैठने वाले कैंडिडेट की उपस्थिति में सर्वाधिक स्कोर कितना आ रहा है, उसका माध्य क्या है, उसका विचलन क्या है, इन सभी को देखा जाता है। हाईएस्ट स्कोर कितना आ रहा है विद्यार्थी के। ठीक है, और यहाँ इन सभी चीज़ों को देखकर पोस्टों को देखा जाता है, उपस्थिति को देखा जाता है, माध्य को देखा जाता है, एवरेज स्कोर को देखा जाता है। सभी पारियों में अलग अलग यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, जिस पारी में अगर एवरेज स्कोर कम आ रहा है मतलब वो, क्योंकि 3,52,000 कैंडिडेट एक एक सीट में बैठे थे। अब 3,52,000 में से उन्होंने देखा है कि कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि जो टॉप कर पा रहा है यानी हाईएस्ट नंबर ला पा रहा है। ठीक है, क्योंकि उनका सभी का क्या है, क्योंकि सभी का दिमाग अलग अलग चला होगा, फिर भी स्कोर नहीं हुआ, मतलब शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है, और कोई शिफ्ट ऐसी थी जिसमें 3.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया लेकिन नंबर ज़्यादा आ रहे। ठीक है, हाई नंबर आ रहे, मतलब वो सरल थी तभी तो लोगों के नंबर हाई आ रहे हैं। ठीक है, तो वो विद्यार्थियों की उपस्थिति, उसका माध्य, उसका स्कोर, एवरेज सब कुछ देखा जाता है। उस हिसाब से यहाँ पर इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला लगाया जाता है। अब इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला का मतलब केवल इतना है कि इसमें बराबर पारी में बराबर बराबर कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सीट है 54,000। ठीक है, इन 54,000 सीटों को अगर हम 6 पारियों में डिवाइड करते हैं तो लगभग 9-9 हज़ार यहाँ पर एक पारी से कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि हर पारी से केवल 9,000 ही सिलेक्ट होंगे। किसी में 9,000 से थोड़े कम हो सकते हैं, 100-200, किसी में 100-200 बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी का जो कट ऑफ है ना वो नीचे का बराबर करने के लिए किसी पारी में थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, किसी पारी में कम करना पड़ेगा। ये तो आपको पता है कि ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ तो इक्वल लानी पड़ेगी। कैंडिडेट बराबर बराबर होंगे तो थोड़े बहुत ज़्यादा कमती होंगे। नॉर्मलाइजेशन में साथियों आपने पटवार में देख लिया है, नंबर बढ़ते हैं घटते भी हैं। लगभग 5-5 7-7 नंबर बढ़ रहे हैं, 5-5 7-7 नंबर घट रहे हैं। तो यही फॉर्मूला फोर्थ ग्रेड में काम करेगा। इसमें भी नंबर बढ़ेंगे तो इसमें नंबर घटेंगे। अब कौन सी शिफ्ट हार्ड है तो नंबर बढ़ेंगे, कौन सी शिफ्ट इजी थी तो नंबर घटेंगे, इसको अभी हम नहीं कह सकते। अब पटवार की जो कटऑफ की लिस्ट 1,000 पेज की, उसको आप ध्यान से देखिए। उसमें साथियों सेम सेम नंबर के कितने लोग हैं। ठीक है, सेम सेम नंबर के कितने सारे लोग हैं, और उनका जब नॉर्मलाइजेशन हुआ ना तो वो कौन कब आ गया, यानी ज़्यादा नंबर वाला नीचे आ गया, कम नंबर वाला ऊपर चला गया, ये यहाँ पर देखने को मिला है। तो साथियों आपका फोर्थ ग्रेड का जो रिजल्ट है वो 21% फॉर्मूले से आएगा। बराबर बराबर कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे तो आपको तो फायदा ही है। आपका कंपटीशन हर पारी में, यहाँ पर 3.5 लाख लोग बैठे थे। ठीक है, अब 3.5 लाख में से आपका 9,000 सीट है। ठीक है, आपका जो सीट है ना वो कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी साथियों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कट ऑफ आपकी जो रहेगी वो 60 प्लस से लेकर 80 प्लस के बीच में रहेगी सभी कैटेगरी की। ठीक है, अब आपको जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी ये 70 प्लस रहेगी साथियों। ये तो ध्यान, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 70 प्लस ही रहेगी साथियों जनरल और ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी इन सभी की यहाँ पर 65 प्लस के लगभग यहाँ पर कट ऑफ रहेगी। 65 से लेकर 70 के बीच में यहाँ पर कट ऑफ रहेगी साथियों। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना है कि कब तक यहाँ पर रिजल्ट आपका घोषित होगा। तो रिजल्ट आपका जनवरी के लास्ट वीक में जारी हो जाएगा, आप सभी को पता है, आपको घबरानी चाहिए। आपत्तियाँ 8 से लेकर शुरू हो गई है। ठीक है, आपत्तियाँ दर्ज होने के बाद निस्तारण होगा और जनवरी में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और कोई जानकारी होगी तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।